जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली और बंदीगृह पर प्रशासन के द्वारा बनी किसी आदिवासी संगठन को सूचना दिए कैंटीन खोलने के निर्णय का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोरीलाल भलावी ने कहा है कि केंद्र शासन के माध्यम से 13 करोड़ रुपए की लागत से बंदीगृह का कार्य शुरू हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की देखरेख में है। जिसके बाद भी गोंडवाना राजाओं के बलिदान स्थल पर कैंटीन खोलने का निर्णय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके विरोध में सभी संगठन मिलकर सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे और आगामी 2028 के चुनाव में सरकार बदलने का काम किया जाएगा। इस संबंध में संगठनों के द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बिगाड़ने का काम ये बर्दाश्त गोंडवाना नहीं करेगी और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्य प्रशासन यहाँ न करवाए। और बहुत सारे जगह हैं, वैसे तो हमेशा हमारे जमीनों को छीना गया है। ये सरकार भी है तो चाहे वो जंगल से भगा रहे हैं, शेर हमारे लोगों को खा रहे हैं। आपके बगल में जो है ना अपने बांधवगढ़ है, लगातार हर महीना अभी 3-4 को वो कर दिए, उधर से भगा रहे हैं, हमको डैम बना करके उजाड़े जा रहे हैं। गोंडवाना साम्राज्य के हमारे शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का ये बलिदान स्थल भी है और बंदीगृह भी है। ये अंग्रेजी शासन के बाद समाज सेवियों ने और जबलपुर संस्थाधानी के जो राजा के अनुयायी थे उनके माध्यम से ये स्थल बचा है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में कई बार इसकी लड़ाई लड़ी है, जिसके कारण चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, उनको हमने अपनी बात को मनवा कर ये बंदीगृह बनाया है। और बंदीगृह का जो कार्य शुरू हुआ केंद्र शासन के माध्यम से, उस पर इंटेन कंपनी आई और तकरीबन 13 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से चल बसी। उसके बाद यहाँ पर जो है पुनः कलेक्टर साहब के सानिध्य में जनजाति विभाग है, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग इसका आप देख रेख कर रहा है। बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदिवासी संगठनों को जानकारी में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अनेक पार्टियों को जानकारी में न लेते हुए एक निर्णय लिया कि यहाँ कैंटीन खोलेंगे। ये रक्त रंजिश भूमि है, ये गोंडवाना के राजा की रक्त रंजिश भूमि है। इस पर ऐसगा खुलेगा, ये समझ लिए पूरे राष्ट्र के गोंडवाना के लोग हैं, गोंड राजाओं के अनुयायी हैं, यहाँ रक्त बह जाएंगे अगर ऐसा निर्णय होगा। और हम आने वाले समय में इसको तत्काल निर्णय नहीं लिया तो 2028 में ये समझ लो हम सरकार बदल देंगे। ये सरकार बदल देंगे क्योंकि ये सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा करने वालों को अपने स्वयं की भूमि से बेदखल कर रही है। यार ये बताओ, आप हम सब एक मकान बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं और आप हमारे गांव को, हमारी बस्तियों को उजाड़ने में शर्म नहीं आती है कि बस्तियां उजाड़ रहे हैं। ये कैसा शासन? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार बदल देंगे, हमारी बात न माने। यहाँ कैंटीन नहीं खुलेगा, इसका घोरी निंदा करते हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और नगर के सारे संगठन एक साथ मिलकर हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपकी मांगे आगे हम पुरजोर विरोध करेंगे, रोड पर आएंगे, कोर्ट में तो है ही, रोड के लिए हम रोड से कोर्ट तक की लड़ाई राजा जी के लिए लड़ेंगे। आज हमने महामहिम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और माध्यम हमारे कलेक्टर साहब जबलपुर हैं, इसको तत्काल स्थानीय जो है निर्णय लें और संगठन को उसको अवगत कराएं। गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, बहुजन चेतना विकास मोर्चा सभी द्वारा मिलकर एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनकी एक मांग है कि एक निविदा निकली है दैनिक भास्कर में, जिसमें इस जो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह म्यूजियम है उसके प्रेमाइसेस में कैंटीन खोलने के लिए निविदा निकली है, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हम उचित माध्यम से इसको जो है सही जगह पे पहुंचा देंगे।